दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप जो चैट जीपीटी या क्लॉड से आंसर्स मांगते हैं, उनमें से 90% आंसर बिल्कुल बेकार और जेनेरिक होते हैं। वही घिसे-पिटे आम से आइडियाज़ जो गूगल पर भी मिल जाएँ, लेकिन इसमें एआई की गलती नहीं है। हम में से अक्सर लोग एआई को यूज़ करते हैं एक लेज़ी तरीके से। मेरे लिए पोस्ट लिख दो, मुझे 5 आइडियाज़ दे दो और रिजल्ट बिल्कुल एवरेज। आज इस वीडियो में हम अपना डिजिटल स्कूल पर सीखेंगे वो सीक्रेट तरकीबें जो बड़े-बड़े एआई एक्सपर्ट यूज़ करते हैं। इस वीडियो के बाद आप एआई से ऐसी चीज़ें करवा पाओगे जो बाकी लोग सोच भी नहीं सकते। एक-एक स्टेप को ध्यान से समझना और हाँ, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बिना इंटरनेट के, बिना किसी मंथली फीस के अपने खुद के लैपटॉप पर फ्री में सुपर फास्ट एआई चला सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं स्टेप 1 से। ओपन एआई के बॉस सैम ऑल्टमैन कहते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग दरअसल कोई कोडिंग या टेक्निकल जॉब नहीं है। अच्छे प्रॉम्प्टर दरअसल अच्छे मैनेजर्स की तरह होते हैं। आप खुद को एक बड़ा मैनेजर समझिए और एआई को अपना एक स्मार्ट लेकिन बिल्कुल नया असिस्टेंट। अगर आप एक असिस्टेंट को आकर बोलें मेरे लिए एक बिजनेस प्लान बना दो, तो वो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा। वो आम सा कुछ भी लिख कर ले आएगा। लेकिन अगर आप एक अच्छे मैनेजर की तरह उसे साफ साफ बताएं कि आपका गोल क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या है, तो वो कमाल का काम करेगा। एआई के साथ भी बिल्कुल यही रूल अप्लाई होता है। सबसे अहम कॉन्सेप्ट पर जिसे कहते हैं वर्ल्ड बिल्डिंग। आपका काम सिर्फ सवाल पूछना नहीं है, आपका काम है एआई के दिमाग में पूरी दुनिया खड़ी करना। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप एआई से बोलें मुझे एक साई-फाई स्टोरी के लिए एक बड़ा सा क्रिएचर जानवर डिजाइन करके दो, तो एआई आपको एक जेनरिक सा ड्रैगन या जेंट स्पाइडर दे देगा। लेकिन अगर आप उसे पहले पजल पीसेस देते हैं, कॉन्टेक्स्ट देते हैं, जैसे एक ऐसा प्लानेट है जहाँ सिर्फ रेड रहते हैं, डेजर्ट है, वहाँ पानी की बेहद कमी है, इसलिए लोग मॉइस्चर सेविंग सूट्स पहनते हैं। वहाँ बहुत बड़े-बड़े सैंड ड्यून्स हैं। तो इस तरीके से हम इसके अंदर लिखते हैं कि वहाँ कौन से क्रिएचर होगा, तो एआई के दिमाग फौरन ट्रिगर होता है और वो कहता है अ जायंट सैंड बॉल, जिसे हम ड्यून मूवी में देखते हैं। तो याद रखिए, एआई को जितने ज़्यादा पजल पीसेस देंगे, आंसर उतने ही शानदार और यूनिक मिलेंगे। स्टेप 3 है पर्सोना और एग्जाम्पल स्टेप। एआई ने पूरे इंटरनेट का ज्ञान पढ़ा हुआ है। वो शेक्सपियर की तरह लिख भी सकता है। बस आपको उसे सही पर्सोना देना है, उसका सही रूप देना है। वो क्या है? एक स्टूडेंट ने एक कमाल का प्रॉम्प्ट बनाया। उसने अपनी शॉप की साड़ी और लहंगे के लिए इंस्टाग्राम पोस्ट लिखनी थी। उसने एआई को क्या कहा, इमेजिन करो तुम ताजमहल के एक शाही गाइड हो जो विदेशी सैलानियों को ताजमहल घुमाते हुए हमारी साड़ी का ऐड सुनाता है। और आउटपुट पता है क्या आया? आइए हुजूर, जैसे शाहजहां ने मुमताज के लिए संगमरमर पर मोहब्बत को तराशा था, वैसे ही हमारे बुनकरों ने इस साड़ी के धागे धागे में हुस्न को पिरोया है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप एआई को कोई लंबी रिपोर्ट या 500 पेज की बुक समराइज करने को बोलते हैं, तो वो एक बोरिंग सा समरी दे देता है जो आपको पहले से पता होता है। अब से समरी मांगते वक्त एआई को बोलना मुझे इस बुक की रेड पिल इनसाइड दो। आइए कैसे दिलता है इसको देखते हैं।
रेड पिल इंसाइट का मतलब होता है ऐसी गहरी, अनोखी और सच्ची बातें जो आम दुनिया नहीं मानती। लेकिन इस बुक के ऑथर ने सबूतों के साथ सच साबित की। साथ ही इस एआई से कहिए और मुझे इन इंसाइट्स के साथ एक्शनेबल एविडेंस या काम आने वाले सबूत या स्टेप भी दो। इससे आपको वो खजाना मिलेगा जो बाकी लोग कभी ढूंढ ही नहीं पाते। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी ट्रिक की जो आपका 90% टाइम बचा लेगी। इसे कहते हैं मेटा प्रॉम्प्टिंग। हम में से बहुत से लोग इमेज जनरेशन टूल जैसे मिड जर्नी या कोडिंग टूल्स यूज करना चाहते हैं, लेकिन हम उनके लिए लंबे और कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट्स लिखना नहीं जाता। तो इसका आसान हल क्या है? एआई से ही कह दो कि वो आपके लिए प्रॉम्प्ट लिख दे। आप चैट जीपीटी को बोलिए, मुझे अपनी साड़ी शॉप के पोस्टर के लिए एक पिक्चर बनानी है जिसमें मॉडल ताजमहल के सामने खड़ी हो। मुझे मिड जर्नी के लिए एक प्रोफेशनल अल्ट्रा डिटेल्ड और कैमरा लेंस सेटिंग वाला प्रॉम्प्ट लिखना। चैट जीपीटी को पता है कि मिड जर्नी को क्या चाहिए। वो आपको एक ऐसी डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिख कर देगा जिसमें लाइट्स, कैमरा, 85 mm गोल्डन आवर और फैब्रिक सब कुछ होगा। आपको बस कॉपी करना है और दूसरे एआई में पेस्ट करना है। काम खत्म। दोस्तों, एआई की बड़ी गंदी आदत होती है जिसे टेक की भाषा में कहते हैं साइकोपेंसी, यानी चापलूसी। वो आपको खुश करने के लिए कभी कभी गलत बातें भी बड़े कॉन्फिडेंस से बोल देता है। इससे बचने के दो तरीके। पहला है गैप फाइंडर, यानी कमियां ढूंढना। अपने किसी भी बिजनेस प्लान या डिजाइन को एआई पर डालिए और बोलिए, लिसन, टेल मी व्हाट आर द गैप्स इन माय नॉलेज। मेरी रीजनिंग में क्या कमियां हैं जो मैं मिस कर रहा हूँ। एआई बिना बुरा माने एक सच्चे दोस्त की तरह आपकी गलतियां आपके सामने रख देगा। सेकंड नंबर है कॉन्फिडेंस स्कोर। जब भी कोई स्टैटिस्टिकल या जरूरी डाटा मैनेज करना है तो निश लिख देते हैं, मुझे हर पॉइंट का कॉन्फिडेंस स्कोर दो। और अगर तुम फुली कॉन्फिडेंट नहीं हो तो मना कर दो। अगर एआई किसी आंसर का स्कोर 90% से कम दे तो समझ जाइए कि ध्यान देने की जरूरत है। ये वर्ड बिल्डिंग नहीं करते क्योंकि उन्हें इतना बड़ा कॉन्टेक्स्ट टाइप करने में आलस नहीं। इसका बेहतरीन हैक है वॉइस नोट्स। अपने फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन कीजिए और बस 2 मिनट के लिए अपनी आम बोलचाल की भाषा में बोलते जाएं जो कभी आपके दिमाग में है। यूज टेक्स्ट में बदलकर एआई में डाल दीजिए। इससे एआई को आपकी असली फीलिंग्स और ढेर सारा रॉ कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा। लेकिन हाँ, जब एआई आउटपुट लिखता है तो उसमें कुछ एआई स्टेंस यानी दाग छूट जाते हैं, जैसे कुछ खास वर्ड्स, टेल वी डीप, टेस्टामेंट टू, एक्स इज नॉट जस्ट अबाउट वाई, इट इज अबाउट जेड। ये सुनते ही लोग समझ जाते हैं कि कंप्यूटर का लिखा हुआ। अब करना क्या है? आप एआई को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दें। सिंपल और डायरेक्ट एफर्मेटिव सेंटेंस लिखो और इन रोबोटिक वर्ड्स का यूज बिल्कुल मत करो। इसका आपके कंटेंट 100% ह्यूमन और नेचुरल लगेगा। क्या आपको पता है कि एआई पर हमारी फीलिंग्स का असर पड़ता है? अगर आप एआई को लिखें, लिसन, दिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर माई कैरियर, टेक अ डीप ब्रेथ एंड थिंक स्टेप बाय स्टेप, यानी यह मेरी नौकरी का सवाल है, कृपया बहुत ध्यान से सोचो, गहरी सांस लो और कदम दर कदम सोच कर ही जवाब दो भाई। तो एआई का दिमाग ज़्यादा रिसोर्स एलोकेट करता है और उसकी लॉजिकल रीजनिंग बेहतर हो जाती है। इसे कहते हैं इमोशनल प्रॉम्प्टिंग। और सबसे बड़ा है स्टूडेंट के लिए, अगर आप महीने सब्सक्रिप्शन के पैसे नहीं देना चाहते तो अब इंटरनेट पर ऐसे ओपन सोर्स मॉडल्स आ चुके हैं
जैसे लिएमा 3.1 और PHI 3, जिन्हें आप अपने ही लैपटॉप पर बिना किसी इंटरनेट के, बिना किसी मंथली फीस के लोकली रन कर सकते हैं। विंडो या मैक लैपटॉप पर आप LM स्टूडियो या ओलामा जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके इन्हें चला सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री और अनलिमिटेड। दोस्तों, प्रॉम्प्टिंग कोई कोडिंग नहीं, एक कला है और आज इस वीडियो में आपने इस कला को मास्टर कर लिया। मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपको इनमें से कौन सी टेक्निक सबसे बेस्ट लगी। क्या आप अपने लैपटॉप पर फ्री लोकल AI चलाना सीखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट्स में लोकल AI लिखें। मैं इस पर एक पूरी डिटेल ट्यूटोरियल वीडियो बना दूंगा। इस पूरे वीडियो की एक आसान प्रॉम्प्टिंग चीट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ऐसे ही अमेजिंग और एडवांस टेक हैक्स सीखने के लिए आपके अपने डिजिटल स्कूल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।